सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्र। जो आपने ये कहा ये सारा जवाब में था। उसके बाद मेरा प्रश्न था, इतना ज्यादा समय क्यों ले रहे हैं 23 डॉक्टर साहब एलिमिनेट करने के? डॉक्टर साहब सर दूसरा क्वेश्चन। डॉक्टर साहब जी मैं इस दिवस के ऊपर मध्य प्रदेश गया था। जी आपकी चिंता है कि इतने साल क्यों लग रही है, जी इसमें कितनी काउंसलिंग करनी पड़ती है, शादी कैसे न हो, शादी गलती से यदि हो जाए तो कंसेप्शन हो, ये बहुत जो हो रहा है ये युद्ध स्तर पर हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि इस विषय पर यदि अगर एक पेपर सर्कुलेट करेंगे तो जानकारी होगी कि समय लगना इसमें अनअवॉइडेबल है। इट हैज टू, वरना एक ने कर लिया, शादी कर ली, फिर मामला होता जाता आगे। दो एक कैटेगरी के लोग आपस में नहीं करें, माननीय मंत्री जी नोज मोर अबाउट इट। पर मैं उस कार्यक्रम में पूरे आधे दिन रहा और लोगों से चर्चा की और व्यापक स्तर पर की। प्रधानमंत्री जी पिछले साल गए थे, इस साल मैं गया था वहां नजदीकी के जिले में। माननीय मंत्री जी मेरा क्वेश्चन नहीं, अभी इस पर कह रहे हैं देन यू विल गेट सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एट माय परसुएशन। जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने विस्तृत जवाब दिया है और आपने भी उस पर प्रकाश डाला है। जो समय अवधि की बात आप कह रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जेनेटिकल डिसऑर्डर के कारण होता है। दूसरी बात जो हो जाता है उसे लाइफ लॉन्ग रहता है, तो जब तक वो उसकी आयु है तब तक वो जीवन भर इसके साथ रहता है। इसलिए हम कहते हैं हम एलिमिनेट कर देंगे, यानी हमें उसका पूरा जीवन तो जीना है तो उसको तो देखना ही पड़ेगा। तीसरी बात है कि ऐसे शख्स, महिला या पुरुष, इसका विवाह किसी सिकल सेल वाले के साथ न हो, अन्यथा यह आगे भी प्रोपोगेट होगा। तो ये अवेयरनेस करने का भी प्रोग्राम है। सबसे पहली बात तो स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में एक बहुत एम्बिशियस प्लान लिया है कि हम 7 करोड़ लोगों को स्क्रीन करेंगे और 7 करोड़ में से 3 करोड़ 85 लाख लोगों का स्क्रीनिंग हो चुका है और 1 लाख समथिंग से ज़्यादा लोग एक को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हो गए। दूसरा, इसके लिए फैसिलिटेट करने के लिए सेंटर्स चाहिए। अब इस फैसिलिटी को हम लोगों ने आरोग्य मंदिर तक पहुंचा दिया है, यानी सब सेंटर लेवल तक पहुंचा दिया है, वेयर वी कैन गेट फैसिलिटी ऑफ स्क्रीनिंग, वेयर वी गेट द फैसिलिटी ऑफ मेडिकेशन एंड वेयर वी गेट द फैसिलिटी ऑफ काउंसलिंग। तो इस तरीके से अवेयरनेस लाना बहुत आवश्यक है और अवेयरनेस आने से ही हम इस पर रोकथाम कर सकेंगे। तो मुझे लगता है कि दिस इज दी ओनली वे, and if this is the only way, this is the shortest way. सेकंड सप्लीमेंट्री डॉक्टर अशोक कुमार मित्र। सर, जिस प्रकार कोरोना एक महामारी थी, वैसे ही सिकल सेल डिसीज भी आदिवासी बच्चों के लिए महामारी है और 5 वर्ष से कम बच्चे इसकी ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। सर, हमारे देश में 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे सिकल सेल डिसीज से पैदा होते हैं और क्योंकि इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत रहती है और स्टेम सेल ट्रीटमेंट इसका उपाय, जैसे मंत्री जी ने भी बताया। सर, मेरा प्रश्न है कि जब 70% पेशेंट्स को डोनर नहीं मिल पाते तो ब्लड बैंक्स और ट्रांसफ्यूजन की लिमिटेड अवेलेबिलिटी के कारण और ट्राइबल्स की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए सरकार ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ब्लड बैंक्स की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या कारगर उपाय कर रही है? माननीय मंत्री जी। सर, थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्य सिकल सेल और दूसरा डिसऑर्डर होता है जिसमें बोन मैरो में आई फॉरगॉट द नेम ऑफ थैलेसीमिया में जो आरबीसीज हैं उनका बनना बंद हो जाता है, उसके लिए ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है। वो एक अलग प्रश्न है। दिस इज रिलेटेड टू सिकल सेल वेयर द हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर हो जाता है और हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर होने के कारण उसकी परफॉर्मेंस पर और उसके जीवन पर और उसको लाइफ थ्रेटनिंग हो जाता है, जिसको सारी जिंदगी दवा दे करके एक नॉर्मल जिंदगी जीने का हम व्यवस्था कर सकते हैं। और इसलिए इस प्रोग्राम के तहत ऐसे महानुभावों को ढूंढना जो इस बीमारी से ग्रसित हैं, उनकी दवाई का व्यवस्था करना, मुफ्त दवाई की व्यवस्था करना, जीवन भर व्यवस्था करना और आगे वो किसी और को ट्रांसमिट न करे, इसकी व्यवस्था करना, यही हम इस पे कर रहे हैं।